सभी लेटे हुए अपनी चढ़ी हुई सांसों को नियंत्रित करें। गहरे लंबे श्वास लें, सांसों को सामान्य करें। बहुत सुंदर योगा रेव अभी आपने की। श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। पंजे दाएं बाएं लेटे हुए, शरीर बिल्कुल ढीला। भारतीय योग संस्थान की बहुत सुंदर क्रियाएं कि बीच बीच में आपको विश्राम भी देते हैं। तो खड़े होने वाले अभ्यासों के बाद आपको कुछ समय के लिए विश्राम। और आज तो आपने बहुत सुंदर सभी ने रेवा योग भी किया। सांसें सामान्य हो गई तो एड़ी पंजे मिलाएं। सामान्य हो गई होंगी सांसें। एड़ी पंजे मिलाएं। दोनों हाथ बाजुओं से उठाते हुए सिर के ऊपर से ले जाएं और आसन पर टिका दें। धीरे धीरे आसन पर टिका दें। श्वास भरें। एड़ी पंजे मिले हैं। श्वास भरें। खींचे अपने शरीर को दो भागों में। नाभि को केंद्र मानकर ताड़ आसन की लेटकर आवृत्ति है ये। तो खींचे अपने शरीर को, जो कुछ थकावट है वो भी खत्म हो जाएगी। हल्का सा श्वास छोड़ते हुए अपने शरीर को ढीला करें। एक बार फिर से हाथों पैरों को खींचें। नाभि को केंद्र माने, ऊपर का हिस्सा ऊपर की ओर, नीचे का हिस्सा नीचे की ओर खींचें। श्वास भरते हुए शरीर को दो भागों में खींच के रखें। श्वास को ढीला करें। श्वास छोड़ें। शरीर ढीला। यहीं से लेंगे नाव आसन का अभ्यास। धीरे धीरे दोनों मिली हुई टांगों को ले आए ऊपर की ओर। श्वास भरते हुए 90 डिग्री पर ऊपर की ओर ले आए और श्वास छोड़ते हुए धड़ को उठाएं और दोनों टांगे नीचे करें। नाव आसन का अभ्यास सभी को आता है, करें। धीरे धीरे अपनी क्षमता का ध्यान रखते हुए रीढ़ के बल डोलन करें। आवृत्तियां दोहराते रहें। धीरे धीरे आ जाएं वापस दंड आसन में बैठकर विश्राम, यानी दोनों टांगों में थोड़ा फासला
दोनों हाथ कमर के साथ दाएं बाएं, रीढ़ गर्दन सीधी। दंड आसन में बैठकर एक बार फिर से विश्राम और चढ़ी हुई सांसों को नियंत्रित करें। श्वासें सामान्य करें सभी। वैसे तो एक दो गहरी लंबी श्वास लेने पर श्वासें सामान्य हो जाती हैं। यहीं से लेंगे कमर चक्र आसन। दोनों टांगों में अधिक से अधिक दूरी बनाएं। दोनों टांगों को विपरीत दिशा में फैला लें। दोनों हाथ घुटनों पर रखें पहले। अब दोनों हाथों को 180 डिग्री पर फैला लें, दाएं बाएं। श्वास भरें और पहले हाथों को ही, बाजुओं को ही इसी तरीके से हिलाएं, दाएं बाएं ले जाएं। बिल्कुल सीधी रहेंगे। कमर मेरी प्रभावित और हम करने जा रहे हैं कमर चक्र आसन। वापिस। अब दाएं हाथ से बाएं पैर के पंजे को पकड़ने का अभ्यास करें और सिर को घुटने से लगाने का प्रयास। बायां हाथ कमर के पीछे। रुकें। धीरे से वापस। और अब दायां हाथ कमर के पीछे और बायां हाथ दाएं पंजे पर। रुकते हुए करें, प्रभाव लेते हुए करें। वापिस। अब ये एक आवृत्ति हुई। इसी प्रकार आवृत्तियों को दोहराएं कि दाएं हाथ से बाएं पंजे को और बाएं हाथ से दाएं पंजे को पकड़ें और दूसरा हाथ कमर के पीछे और माथे को घुटने से लगाने का प्रयास करें। इसकी कम से कम 10 आवृत्तियां करें। किसी भी आसन को अगर आप कुछ समय करते हैं तभी उसका प्रभाव आपको पता लगता है। करें करें। सामान्य श्वास भी भरते रहें और आवृत्तियों को दोहराते रहें। धीरे धीरे वापिस। 10 आवृत्तियां आपकी पूरी हो गई। आप दोनों टांगों को बराबर मिला लें। दोनों हाथ दाईं तरफ रखते हुए आ जाएं वज्रासन में। दोनों टांगों को घुटने से मोड़ते हुए आ जाएं वज्रासन में। एक बार फिर से वज्रासन में बैठकर विश्राम। देखिए कितना सुंदर आसनों का चयन और कितनी सुंदर पद्धति कि आपको बीच बीच में विश्राम मिल रहा है।
श्वासों को सामान्य करें, वज्रासन में बैठे। सभी को पता है कि किसी भी समय 24 घंटे में ये आसन हम कर सकते हैं और खाना खाने से पहले करें तो भूख अधिक लगती है और खाना खाने के बाद भोजन अच्छे से पच जाता है। तो वज्रासन की स्थिति में घर में 2 से 3 बार जरूर बैठे। लेंगे अर्ध उष्ट आसन का अभ्यास। घुटनों के बल खड़े हो जाएं, दोनों घुटनों में थोड़ा फासला, दोनों हाथ कमर पर, उंगलियां, अंगूठे, हथेलियां पूरी पीछे की ओर, रीढ़ की हड्डी पर टिका दें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपनी कमर को पीछे की ओर झुका लें और हथेलियां आपकी यहीं रहेंगी। बस इतना ही आपको प्रयास करना है अर्ध उष्टासन में। हथेलियां आपकी कमर पर रहेंगी और आप पीछे की ओर अपनी कमर गर्दन मोड़ दें। धीरे धीरे कर्मशः जिस प्रकार गए थे वैसे ही वापिस आए और एक बार फिर से बैठे वज्र आसन में। दोनों घुटनों को भी मिला ले और वज्रासन में बैठे। लेंगे मंडूक आसन का अभ्यास। दोनों हाथों को आगे की ओर लाएं, मुट्ठियां बनाएं, अंगूठा मुट्ठी के अंदर, श्वास भरें, अपने शरीर को खींचे पहले ऊपर की ओर और दोनों मुट्ठियों को नाभि के दाएं बाएं रखें। श्वास भरें, एक बार फिर से खींचे अपने शरीर को ऊपर की ओर। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुक जाएं। नाभि पर दोनों मुट्ठियों से दबाव बनाते रहें। पैंक्रियास को प्रभावित करता हुआ मेरा ये मंडूक आसन मुझे डायबिटीज के रोगों से मुक्ति दिलाता है। गर्दन ऊपर ही रहेगी। रुकने का प्रयास करें। धीरे धीरे आ जाए वापिस। दोनों हाथ फिर से घुटनों पर। मंडूक आसन की एक और आवृत्ति लेंगे कि बाएं हाथ की हथेली को कपनुमा बनाकर नाभि के मध्य में स्थित करें। उसके ऊपर दाएं हाथ की हथेली। श्वास भरें, खींचे अपने शरीर को ऊपर की ओर और श्वास छोड़ते हुए मध्य भाग पर नाभि के दबाव बनाते हुए झुकेंगे आगे की ओर। मंडूक आसन की पूर्ण आवृत्ति है ये। आगे की ओर झुकें, गर्दन ऊपर ही रहेगी। कुछ क्षण रुकें।
धीरे धीरे आ जाए वापस। सामान्य श्वास को लें। दोनों हाथ आगे करते हुए आ जाएं पेट के बल। आसन पर पेट के बल लेट जाएं। दाईं ओर से शिथिल आसन। दायां पैर, दाईं टांग, दायां हाथ, दाईं भुजा बिल्कुल सीधी। बाईं टांग दाएं घुटने से लगी हो इस प्रकार मोड़े और बायां हाथ भी चेहरे के सामने। यहीं पर 3 बार गहरे लंबे श्वास लें। अपने दाएं फेफड़े को प्रभावित करें। बहुत सुंदर। एड़ी पंजे मिलाएं। लेंगे त्रियक भुजंगासन। दोनों हाथों को कंधे के दाएं बाएं रखें। कंधे के दाएं बाएं। श्वास भरें। भरते हुए श्वास अपनी कोहनियों को सीधा कर लें और धड़ को उठा लें। कोहनियां बिल्कुल सीधी। पीछे से एड़ी पंजे मिले हैं मेरे और एड़ी पंजे खड़े हुए हैं। अंगूठे, पैरों की अंगूठे उंगलियां वो आसन से स्पर्श करें। श्वास भरें। भरते हुए श्वास अपनी गर्दन को ले जाएं दाईं ओर। दाईं ओर से अपने एड़ियों को देखने का प्रयास करें। श्वास छोड़ते हुए मध्य में आए। फिर श्वास भरते हुए बाईं ओर ले जाएं अपनी गर्दन को। बाईं ओर से अपनी एड़ियों को देखने का प्रयास करें। फिर श्वास छोड़ते हुए मध्य में आए। फिर दाईं ओर श्वास भरते हुए श्वास छोड़ते हुए मध्य में आते हुए फिर से श्वास भरते हुए बाईं ओर। रुकने का प्रयास भी करें। मेरी गर्दन के अभ्यास भी हो रहे हैं यहाँ पर। कितने लाभ मुझे मिल रहे हैं त्रियक भुजंग आसन से। मेरी रीढ़ की हड्डी भी प्रभावित हो रही है। धीरे धीरे मध्य में आए। श्वास भरते हुए बड़े आराम से आसन पर आ जाएं और दायां हाथ सर के ऊपर से लेते हुए आ जाए पीठ के बल, कमर के बल। कमर के बल आ जाएं सभी। एक दो गहरे लंबे श्वास ले लें अगर थक गए हैं तो। दोनों टांगों को घुटने से मोड़ें। मरकट आसन की तैयारी। दोनों टांगों को घुटने से मोड़ें। अधिक से अधिक मोड़ें कि मेरी एड़ियां मेरे शरीर को छूने लगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथ 180 डिग्री पर, हथेलियों का रुख आसमान की ओर। इतनी स्थिति बना ली आपने। अब श्वास भरें और भरते हुए श्वास दोनों मिले हुए घुटने दाईं तरफ।
और गर्दन बाईं तरफ। बिल्कुल जिस प्रकार एक कपड़े को हम निचोड़ते हैं उस प्रकार हमारे शरीर की स्थिति। और रुके जरा इसमें, खींचे अपने शरीर को और रुके। विपरीत दिशा में ऊपर से मेरी गर्दन है और मेरे घुटने दाईं तरफ अगर लेटे हैं तो गर्दन मेरी बाईं तरफ है। तो देखिए कितना सुंदर प्रभाव आ रहा है मेरी रीढ़ पर। कुछ क्षण रुके। दोनों हाथ मेरे 180 डिग्री पर ही हैं। श्वास छोड़ते हुए मध्य में आए। अब श्वास भरते हुए विपरीत दिशा में जाएं। घुटने बाईं तरफ, गर्दन दाईं तरफ। फिर रुके, प्रभाव को महसूस करें। श्वास छोड़ते हुए फिर मध्य में आए। मिले हुए घुटने फिर से दाईं तरफ, गर्दन बाईं तरफ। पूरे निचोड़े अपने शरीर को। ढीला ढीला नहीं करने से मजा आएगा। पता तो लगे कि मैंने सुबह उठ के अगर कुछ अभ्यास ना किया तो फायदा क्या मेरे उठने का। श्वास छोड़ते हुए मध्य में आए। फिर विपरीत दिशा में ले जाएं। घुटने बाईं ओर, गर्दन दाईं ओर। श्वास छोड़ते हुए मध्य में आए। दोनों घुटनों के बीच, दोनों टांगों के बीच थोड़ा फासला बना लें। हाथ मेरे यहीं रहेंगे। अब फासला बनाए हुए घुटने ले जाएं दाईं तरफ। अब देखिए स्थिति में थोड़ा परिवर्तन। हाथ वैसे ही रहेंगे। जो मेरे बाएं टांग का घुटना है वो दाएं पैर की एड़ी से लग रहा है और गर्दन मेरी विपरीत दिशा में। अब देखिए और कितना खिंचाव पड़ रहा है। इस खिंचाव को मन ही मन महसूस करते हुए रुके। मध्य में आए। ले जाएं विपरीत और। अब दाएं पैर का घुटना बाएं पैर के तलवे से लग रहा है, एड़ी से छू रहा है और गर्दन मेरी विपरीत दिशा में। श्वास छोड़ते हुए फिर से मध्य में आए। अब जरा जल्दी जल्दी इसको कर लें। यानी घुटने दाएं तो गर्दन बाएं, लेकिन पूरा पूरा करना है, अधूरा अधूरा नहीं। पूरा पूरा आसन पर टिका के पूरा घुटने से एड़ी को छुआकर पूरा पूरा करें जरा। अधूरा अधूरा नहीं करना, पूरा पूरा करें। धीरे धीरे वापस दोनों टांगों को सीधा करें। हाथ मेरे यहीं रहेंगे। दोनों टांगे सीधी, लेकिन एड़ी पंजे मिले हुए। अभी आप आसन में ही हैं। हाथ यहीं पर। धीरे धीरे मिले हुए टांगों को ले जाएं 30 डिग्री पर। उठाएं पैरों को 30 डिग्री पर। रुकें।
60 डिग्री पर आ जाएं, थोड़ा सा और रुकें। 90 डिग्री पर आ जाएं। अब तो आसानी से रुक पाएंगे। रुकने का प्रयास। फिर से 60 पर आ जाएं। 30 डिग्री पर आ जाएं। धीरे से आसन पर पैरों को रखें, पटकना नहीं है। शवासन। दोनों हाथ शरीर से थोड़ी सी दूरी पर वापस ले आए। हाथ पहले एड़ी पंजे दाएं बाएं लेटे हुए, मन शांत, शरीर बिल्कुल ढीला। ध्यान पूरा अपने शरीर पर। श्वासें सामान्य। दाएं पैर की छोटी उंगली से लेकर सिर की चोटी तक और सिर की चोटी से बाएं पैर की छोटी उंगली तक पूरे अपने शरीर को निहारें। कल एक लघु कथाओं का प्रोग्राम मैंने सुना, जिसमें कि 2 घंटे का कार्यक्रम था। बहुत मशहूर मशहूर लेखक अपनी छोटी छोटी लघु कथा सुना रहे थे। तो उसमें से कुछ कहानियां तो मेरे दिल को छू गई। तो उसमें से एक कहानी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आप शवासन में हैं, बड़ा ध्यान से सुनना। एक बूढ़ी माँ की मृत्यु हुई और उसकी अस्थियों को दाह संस्कार के पास बाद एक लोटे के अंदर रख दिया गया और लोटे के ऊपर लाल कपड़ा बांधा गया और कुछ पुष्प भी उसके ऊपर गुलाब के थे और उनको हरिद्वार ले जाया जा रहा था। जब गाड़ी में रास्ते में लोटे के अंदर पड़ी हुई हड्डियां एक दूसरे से बात करने लगी, तो पहली एक लंबी सी हड्डी ने बोला, मैं दाएं हाथ की हड्डी हूं और मैंने अपने शरीर को इस छड़ी के सहारे संभाले रखा और छड़ी के सहारे इस दाएं हाथ की हड्डी की मजबूती से कुछ समय में जी पाई। तो उन्होंने पास पड़ी दूसरी हड्डी से पूछा कि तुम कौन हो। उसने उस हड्डी ने बोला कि मैं घुटने की हड्डी हूं और मेरे शरीर का बुढ़ापा इस घुटने के दर्द से ही शुरू हुआ और मैं इसके दर्द को सहती रही। तभी पास एक तिकोनी हड्डी पड़ी थी, उससे पूछा कि तुम कहाँ पर हो थी। तो उस हड्डी ने कहा, मैं ही रीढ़ की हड्डी हूँ जो पूरे शरीर का भार संभालती हूँ। और देखिए, जब मैं बीमार पड़ी तो मैं पड़ी रही बिस्तर पर और मेरे ही रीढ़ की हड्डी में घाव हो गए, पानी रिसता रहा। डॉक्टर आया कई बार और डॉक्टर ने बोला कि इनके लिए स्पेशल एयर बेड ले आए जिससे कि ये बेड सोल ना हो, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया और वो घाव मेरी हड्डी तक फैल गया और वही मेरी मृत्यु का कारण बना। तभी दिमाग की हड्डी बोल पड़ी कि अब देखिए ये कितना खर्चा कर रहे हैं, अब दाह संस्कार भी करने जा रहे हैं और अब ये हरिद्वार भी जा रहे हैं और हरिद्वार में भी सब दान पुण्य करेंगे, सब खर्चा करेंगे। अब इनको पैसे की परवाह नहीं होगी। तभी दिल की हड्डी बोली, हाँ, दिल की जो हड्डी थी वो बोली, हाँ यही तो मैं देख रही हूँ कि अब ये लोगों के सामने हरिद्वार से वापिस आकर बहुत शानदार दावत का प्रोग्राम भी करेंगे और लोगों के सामने दिखावटी आंसू भी बहाएंगे। जबकि जब मैं जीते जी थी तो मेरी परवाह ना करी गई
मेरा इलाज ना किया गया, मेरी आवश्यकताओं पर ध्यान ना दिया गया, लेकिन अब ये मानव जो है सब ढोंग करेंगे। तो देखिए, यही हमारे जीवन की वास्तविकता कि हम लोग जीते जी तो अपने बुजुर्गों का ध्यान नहीं रखते या अपने आसपास किसी भी जरूरतमंद का ध्यान नहीं रखते, और मरने के बाद सारे आडंबर करते हैं। तो ये कहानी इतनी अच्छी लगी मुझे, मैंने आपके साथ शेयर की कि वास्तविकता यही है कि हमारे शरीर की प्रत्येक हड्डी का महत्व है, प्रत्येक अंग का महत्व है। तो हम कोशिश करें कि हम स्वयं ही उसको स्वस्थ रखें। कहानियां तो बहुत और भी थी, और फिर कभी आपसे शेयर करूंगी, क्योंकि समय का भी ध्यान रखना है। तो धीरे धीरे अपने शरीर में चेतना लाएं और दाईं करवट लेते हुए उठ के बैठें। सिंहासन की आकृति बनाएं। दोनों हथेलियों को आगे की ओर आसन पर टिकाएं, उंगलियां अपनी ओर, गर्दन ऊपर की ओर, जिह्वा बाहर, दृष्टि नासिका पर, और गले से 3 बार स्पंदन करें। करें। धीरे धीरे आ जाएं वापस। बड़े सहज होकर किसी भी स्थिति में, वज्रासन में, सुखासन में, पद्मासन में आप बैठें और विश्व की सर्वोत्तम क्रिया हंसी का अभ्यास लेंगे। दोनों धीरे धीरे मुस्कुराना प्रारंभ करें। मुस्कुराएं और उस मुस्कुराहट में खुशी ही खुशी हो। और जिस प्रकार नदियों का पानी मीठा होता है, क्योंकि वो हमेशा नदियां हमें जीवन दान देती ही देती हैं, इसीलिए वो मीठा है। सिंचाई करती हैं तभी मीठा है। और सागर वो हमेशा लेता ही लेता है, इसीलिए वो खारा है। तो हमें कैसे बनना है? मीठे बनना है या लेने वाला खारा सागर बनना है? ये हमारे अपने व्यवहार के ऊपर निर्भर है। इसी बात को सोचते हुए जोर जोर से हंसना प्रारंभ करेंगे, दोनों हाथों को ऊपर उठाकर। तो हम कोशिश करें कि हम नदियों की तरह बने, हमेशा देने वाले बने, निर्मल बने, मीठे बने, सागर की तरह हमेशा खारे ना बने, लेने वाले ना बने। बस इन्हीं शब्दों के साथ समय भी हो गया है। मैं आगे का संचालन आदरणीय पूनम जी को। धन्यवाद पूनम जी। हरिओम मैम। हरिओम जी। बहुत ही सुंदर अभ्यास आपने कराए।